सो मैथ्स कौन सा 11th लेसन है ना महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। सो यार सबसे बड़ा दिक्कत क्या इसमें देखा कि स्टैटिस्टिक्स मतलब है क्या यार, इसमें तो दिया भी नहीं है कुछ, इसमें सीधे शुरू किया एक सॉल्व एग्जाम्पल से, ठीक है। अगर तो लोग पेज नंबर 67 खोल के देखोगे, वहाँ पे शुरू किया उससे, और अरिथमेटिक मीन से शुरू किया। तो मेरे हिसाब से ना सबसे पहले जानना चाहिए कि है क्या स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स का क्या बोलता है कि इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये तो एकदम थ्योरेटिकल बात हो गई, पता है, मतलब कि रटी रटाई डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब महाराष्ट्र बोर्ड में तो ये भी नहीं है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग देखो एक डेटा बनता है, क्या बनता है, इसको एकदम अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ। आज एक मैच है सपोज, ठीक है, पहला मैच है और ये अपने हैं विराट कोहली, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे क्या है स्टैटिस्टिक्स। 2 मिनट भी नहीं लगा, कहाँ गया ये, हाँ ओके। ये कौन है, विराट कोहली है, ठीक है। ये है पहला मैच, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। पहला मैच में विराट कोहली ने मारा 50 रन, कितना मारा, 50 रन। सेकेंड मैच में उसने मारा सेंचुरी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तीसरे मैच में भी सेंचुरी दे दिया भाई ने, ठीक है। चौथे मैच में भाई 0 पे आउट हो गया, ठीक है। 5 मैच की सीरीज थी, 5 मैच में आया गुस्सा, दे दिया 150, लो, ठीक है। सो अभी है ना, कोई पूछा कि यार विराट कोहली ने मतलब ओवरऑल एवरेज होता है मैच पे, अरे कितना मारा, हाँ ठीक है। तो चलो एवरेज कैसे निकलता है पता है, ये ना एक डेटा है, क्या है डेटा, डेटा मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो हो गया डेटा। एक है ना डेटा कलेक्ट किया भाई, पहले मैच में 50 मारा, दूसरे मैच में 100, तीसरे मैच में सेंचुरी, फोर्थ मैच में 0 और फिफ्थ मैच में 150। तो ये हो गया डेटा, समझा। डेटा तो यही डेफिनेशन तो है स्टैटिस्टिक्स में, क्या, इट इज़ द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लाइक ऑफ द डेटा। जो डेटा है ना उसको ये ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रेजेंट करता है और उसकी एनालिसिस कर रहा है। मतलब ये ना एकदम रैंडम चीज़ें, अरे यार एक मैच पे इतना हमारा उतना हमारा, ये पूरे एक डेटा को एक टेबल में लाया, फिर है ना इस पर एनालिसिस होगा। क्या एनालिसिस होगा, अभी हम लोग को बोल दिया एवरेज निकालने कि यार विराट कोहली एवरेज कितना मारता है, मतलब कि उसको अगर आरसीबी में लिए, उसके इंडियन क्रिकेट परफॉर्मेंस देके, इंडियन क्रिकेट टीम में वो जो परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से अगर उसको आरसीबी में लेते हैं तो हर मैच में कितना मार रहा है, अभी ऐसे तो नहीं बता सकते ना, कभी 50 मार रहा है, कभी 100 मार रहा है। तो इसका एक तरीका आया, क्या आया, एवरेज। तो इसमें पता है क्या करते हैं, 5 मैच का सम कर दो, क्या कर दो, सम मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एडिशन, ऐड ऐड स्कोर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो ना यार, कितना 50, 200, 300, कितना हो गया, 400, 350 हो रही है, 50, 400, ठीक है, 400 हो गया। और कितने मैचेस हुए, 5 हुए, तो डिवाइड बाय 5, तो ये उसका एवरेज हो गया, क्या, 400 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 80। बहुत सही, मतलब क्या, विराट कोहली ये सीरीज में कितना रन मार रहा है, हर मैच में मिनिमम 80 रन मार सकता है, ऐसा एवरेज आया। ये होता है स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, डेटा का कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, टेबल के फॉर्म में लिखा। अब तुम लोग बोले क्यों कर रहे हैं यार, क्यों करना है सब, मैच खेलने से हमको कुछ मिलने नहीं वाला है, बात बराबर है भाई, ठीक है। बहुत लोग अभी है ना स्टैटिस्टिक्स, बहुत लोग घटिया चीज़ का भी करेंगे, फालतू का डेटा ले लेंगे। अरे विराट कोहली को, ये तो एग्जांपल दिया, ठीक है, क्रिकेट एंथुजियास्ट होते हैं ना, ठीक है, वो फैंस लोग, बट असली काम क्या है यार इसका, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ठीक है। असली काम है साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस, क्या, साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस, जो रिसर्च हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, कि यार एक साल में इतने पॉपुलेशन थी, ये 10 साल में इतनी हो गई, आगे आने वाले साल में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इसकी स्टडी, ठीक है, इसका एनालिसिस, इसका प्रेडिक्शन, यहाँ पे काम आता है स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ रहा है कहाँ पे काम आ रहा है, क्यों पढ़ना है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है क्यों पढ़ना है। सो कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़े ना तो यहाँ पे दिया है कि क्या, इन अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू ए साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और ए सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ कन्वेंशनल टू बिगिन विद स्टैटिस्टिकल
पॉपुलेशन और ए स्टैटिस्टिकल मॉडल टू बी स्टडीड। सबसे बेसिक मॉडल है, ठीक है, सबसे इजी और बेसिक है, ठीक है। अब क्लियर है हाउ एंड वाई। तो मैं हमेशा ये तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ऑलवेज आस्क लाइक क्वेश्चन होना चाहिए वाई टू स्टडी। वाई टू स्टडी तुम लोग को मतलब क्यों पढ़े हैं, ये आंसर हो चुका है, क्यों पढ़े मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वाई से पहले भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्या, व्हाट, क्या होगा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। या तो तुम ये क्वेश्चन बाद में ही पूछ सकते हो, ठीक है। हाउ तो एकदम बाद में आएगा, पहले आएगा वाई, फिर आएगा व्हाट, या तो व्हाट पहले भी पूछ लो, व्हाट टू स्टडी, वाई टू स्टडी, दोनों का आंसर मिल जाए। अभी तो लोग सेटिस्फाइड हो, वाई टू स्टडी बताओ, स्टैटिस्टिक्स, वाई टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स। वो साइंटिफिक चीज़ों में बहुत काम आता है, सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों में एनालिसिस ऑफ डेटा, पॉपुलेशन डेटा एंड मेनी मोर थिंग्स, ओके। हमारा जो हीमोग्लोबिन कुछ बीमारी हो गया, ब्लड रिपोर्ट आ रहा है, वो भी एक तरह से डेटा है। समझ में आ रहा है कुछ, इसके लिए ज़रूरी है। ये वाई तो क्लियर हो गया भाई, वाई क्यों करना है। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये भी पता चल गया, कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब हाउ टू स्टडी, अब हमारा वाई व्हाट ये सब आंसर हो जाए, फिर आता है हाउ टू स्टडी। अब क्या है ये सब, चलो अब चीज़ें जानते हैं। हाउ टू स्टडी, तो हाउ टू स्टडी पता है, स्टार्ट विद बेसिक, क्या बेसिक्स, स्टार्ट विद बेसिक। तो बेसिक इसमें क्या है बताओ, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एवरेज, एकदम सही बोला ईशान ने। तो एवरेज सबसे बेसिक चीज़ है, जो अभी हम लोग एवरेज निकाले थे ना विराट कोहली के स्कोर का, ठीक है, ये एकदम बेसिक है स्टैटिस्टिक्स का, एवरेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये स्कोर में, ये वाले केस में, अरे बैक हो गया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज देख, सम, ये समेशन का साइन मतलब सब हर एक चीज़ को सम कर देना, बट अभी ये तो लोग को नहीं समझेगा, छोड़ो, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सम, विराट कोहली ने जितना भी स्कोर किया, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल स्कोर ठीक है, अपॉन टोटल मैचेस ही प्लेड, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अभी पेन वेन है नहीं तो उंगली से जो भी है, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस। तो ये उसका आ गया कि भाई हर एक मैच में कितना स्कोर करेगा विराट कोहली, एवरेज कितना स्कोर करेगा, 80 रन, ये हमको मिल गया। तो हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। अब नया चीज़ तो लोगों को दिख रहा होगा, एरिथमेटिक मीन। अब पूछोगे भैया ये एरिथमेटिक मीन है क्या, ठीक है, पता है क्या, एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं है, एवरेज ही है, बस एक अलग नाम है। क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या एरिथमेटिक मीन्स एवरेज, बस उसको अलग नाम दे के रख दिया है। एवरेज अरिथमेटिक एवरेज मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरेज, ठीक है। अब इसका मतलब तो हम लोग समझ गए कि यार एवरेज ही है। सो ये जो मीन वर्ड है ना, अरिथमेटिक मीन, ये स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कि एवरेज तो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ना, तो इसमें हम लोग अब से एवरेज को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, और क्या, ठीक है। हो गया।
अब प्रैक्टिस सेट अब है ना टैली मतलब कि यू आर जस्ट काउंटिंग, और कुछ बेसिक टर्म्स है। क्या बेसिक टर्म्स जो एक टेबल बनेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे सम्स तो लोगों को दिए हैं। ये एक डेटा, क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बहुत सारा डेटा रहेगा, तो लोग को डेटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डेटा। तो लोग को क्या करना है, उसको अरेंज करना है। पहले क्या करना है, अरेंज करो डेटा को, और अरेंज करने के बाद इसकी लाइक काउंट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, पेज नंबर 67। हाँ, तो 67 में तो लोगों को दिख रहा है कि हाँ एक डेटा दिया है और उसका सिंपली अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट हुआ है। सो ये अरेंजमेंट और ये क्या होता है, ये अपन मतलब अगले इसमें सीखते हैं, अगले दिन या तो जो भी है देखते हैं, ठीक है।